कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दी है। क्या गल हकीर दी है, मैं ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप सफ़र पे जा रहे थे तो दौरान सफ़र आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा बाबा फरीद से हुई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो आप कुछ पढ़ रहे थे, तो जब निगाहों में निगाहें पड़ी, अल्लाह वालों की नज़र पड़ी, तो बाबा जी से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं ये किताब है ये पढ़ रहा हूँ। तो फरमाया समझ आइए। उन्होंने अर्ज की थी हुजूर समझ तो थोड़ी नज़र ना लानी। आपने नज़र फरमाई। आज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह फरीद फरीद हो रही है। ये महज अल्लाह का फजल है, अल्लाह वालों की नज़र है। मैं फ़कीर की मिसाल आपके सामने है। दो बंदे मेरे मुर्शिद की बारगाह में गए, मुर्शिद करीम के पास जब हाज़िर हुए तो दूर टूटियों पे बैठे। दूसरा बंदा कहे कि बाजार चलते हैं। हमने उसको कहा कि महफिल में चलते हैं। हम महफिल में बैठे, सरकार के पास बैठे और वो बाजार चला गया। वो लड़का, उसका नाम शायद चौहान फैमिली से वो तल्लक रखता, वो बाजार गया, बाजार के लड़कों के साथ बैठा। जिस किसी दे नाल सोबत होएगी ज़ाहिर गल उस तरीके दे अगे असर होएगा। वो बाजार के लड़कों को बैठा, उसने आहिस्ता आहिस्ता नशा करना शुरू किया। उसने टीका लगाया, टीका रिएक्शन कर गया, बच्चा फौत हो गया। असी हजूर मुर्शिद करीम की महफिल च बैठ गए। आपने मेहरबानी फरमाई, कबूल फरमाया। सरकार मुबारक दे नाल हज भी कर आए, सरकार मुबारक दे खलीफा भी हो गए, अगे आस्ताना भी बन गया, जिक्र की महफिल भी शुरू हो गई और अगे एक दीन वाला दरसगाह वाला सिलसिला शुरू हो गया। अहले अल्लाह की निस्बत सदका, अहले अल्लाह के कोल बैठन का सदका मौलाना रूम के शेर पढ़ रहा सी बच्चा। मौलाना रूम एक रवायत के मुताबिक मौलाना रूम आप जा रहे सन ते कुछ लोगों ने लिखा कि आपकी मुलाकात हुई हजरत शाह शम्स तबरेज़ दे नाल। ते हजरत शाह शम्स तबरेज़ ने पूछा कि ये आप क्या पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा हुजूर एक काल दी गल्लां ने तुहानू नहीं समझ आनी। मौलाना रूम ने वो किताबें पकड़ी, तालाब में फेंक दी। शाह शम्स तबरेज़ ने किताबें पकड़ी और तालाब में फेंक दी। मौलाना रूम ने अर्ज की हुजूर ये तो बड़ी कीमती और नायाब किताबें, आपने इनको तालाब में फेंक दिया। ये कब कहाँ वो लिखने वाले आएंगे, वो पढ़ने पढ़ाने वाले, अब वो लोग जिन्होंने ये सारी तहरीरें लिखी थी वो कहाँ से आएंगे। आपने फरमाया अच्छा इतनी कीमती। आपने वो किताब निकालनी तालाब से और उसको ऐसे झाड़ना और उसके अंदर से गर्द निकलनी। तो अर्ज की हुजूर ये क्या है। फिर मैं ये हाल की बातें हैं, ये आपको समझ नहीं आएंगी। आप सैफियों को मुबारक हो कि भाई आपको अल्लाह पाक ने काल वाला इल्म भी दे दिया है, हाल वाला इल्म भी दे दिया है। अल्लाह पाक ये नज़रें सलामत रखे। अल्लाह पाक अपने फजल के साथ लगी निस्बत तोड़ चाड़ दे। दोस्त जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, ख्याल के साथ दिल में जिक्र करें और तवज्जो के साथ जिक्र करें और ये नूर खुदा का नूर अल्लाह की बारगाह से मांगे। इसकी मिसाल आपके सामने है। मियाँ साहब अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए, उम्र खिजरी अता फरमाए और ता देर साया आपका सलामत रहे। मियाँ साहब रहम आप फरमाते हैं कि हम दाता साहब गए तो सारे लोग दुआ कर रहे थे, तो मियाँ साहब कहते हैं हमने भी दुआ की। क्या दुआ की। मियाँ साहब फरमाते हैं कि हमने दुआ की अल्लाह पाक जो दाता को नूर अता फरमाए उस नूर का हिस्सा हमें भी अता फरमा दे। फिर आज देख लें मियाँ साहब के पूरी दुनिया में फैज़ पहुँच गया। तो आपका दुआ मांगने का अंदाज़ देखें। हमें भी अपनी दुआओं में अहले अल्लाह का फैज़ मांगना चाहिए कि जो हजूर पाक के सीना मुबारक से चलता चलता फैज़ अल्लाह के वलियों के सीने तक पहुँचा, अल्लाह उस फैज़ का हिस्सा हमें भी अता फरमा दे।
तो जब इस नीयत से बैठेंगे, इस सोच से बैठेंगे, जिक्र करेंगे, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए तो बच्चा भी नात पढ़ता है इंशाअल्लाह ताला। साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ साथ नात और तवज्जो का सिलसिला जारी रहेगा। ये मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुलाकात हज़रत नूरुल हसन से हुई, कैलियांवाला शरीफ से। तो आपने जब उनकी आवाज़ सुनी तो आपने कहा आवाज़ बड़ी प्यारी है, ये किसकी आवाज़ है? तो लोगों ने अर्ज की हुजूर ये नूरुल हसन की आवाज़ है। तो आपने फरमाया कभी सामने आएगा तो बताइएगा। जब सामने आया तो आपने पूछा कि क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम नूरुल हसन है। तो आपने फरमाया हसन हैगा पर नूर नहीं हैगा। तो उन्होंने कहा हुजूर नूर दे दो, नूर दे दे। तो आपने जब उनको सीने लगाया, तवज्जो फरमाई, तो आज माशाल्लाह कैलियांवाला शरीफ में आस्ताना है, करमावाला शरीफ में आस्ताना है, कंग शरीफ में आस्ताना है। मियाँ शेर मोहम्मद की नज़र का सदका ये नज़र हमें। एक बंदा दाता साहब गया, रोने लग गया, दाई मार मार के रोने लग गया। मियाँ साहब की महफिल में गया तो बड़ा रोया। उन्होंने कहा बेलिया क्यों रोना है? उन्हें क्या मैं मियाँ शेर मोहम्मद की महफिल च बहंदा सा, मैं वो बंदा वां जिहड़ा हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद की महफिल च बहंदा सा। उस महफिल च मैं कफीयत वेखी सी और मैं इस कफीयत वास्ते, इस तवज्जो वास्ते, ए तड़पना फड़कना, वो दुआ करते ना इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोजे सदीक दे। वो कहता है कि ये तड़पना फड़कना मैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब की महफिल च वेख्या सी। उस दिन तो लैके ते अज तिकर मैनू ये चीज़ नज़र नहीं आई। अज मैनू नज़र आई है तो मियाँ साहब की महफिल च नज़र आई है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना वा कि मैं अहले अल्लाह की मजलिस महफिल च पहुँच गया वा, उन्हें जिक्र हासिल होया। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने सानू ऐसियां हस्तियां अता फरमाइयां ने कि जड़ियां तवज्जो करके। मियाँ साहब की महफिल च एक बंदा आया, उसने शराब पीती। तो मियाँ साहब को दोस्तों ने अर्ज की कि हुजूर आप बंदा आया वो शराब पिया हुआ है। तो आपने फरमाया भाई उसने दुनिया का नशा किया है और हमने नबी के इश्क का नशा किया हुआ है। मियाँ साहब ने तवज्जो की, वो बंदा रोने लग गया, शराब छोड़ दी। एक बंदा मियाँ साहब के पास आया, उसका सैलमा था। जब मियाँ साहब ने तवज्जो की, वो बंदा रोना शुरू हो गया, उसकी कफियत दिल की दुनिया ही बदल गई। उसने कहा हुजूर आपकी मेहरबानी, आपने शफकत फरमाई, तवज्जो फरमाई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अब उस सैलमे को गिरा के वहां पे मदरसा बनेगा। तो भाई ये नज़र का फैज़ है, तवज्जो का फैज़ है, जिक्र का फैज़ है। बंदे का कोई कमाल नहीं है, हम तो खादम हैं, नौकर हैं। हजूर का फैज़ है, हजूर के आप सारे उम्मती हैं, नबी का बाग है। सबको ये कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये तो अपना अपना नसीब है भाई, ये आपके नसीब है कि आपको महफिल मिल गई, मस्जिद मिल गई। अभी थोड़ी देर पहले इसी गांव की इसी एक गली के चौक के अंदर लोग ढोल बजा रहे हैं और लोग ढोल के आगे नाच रहे हैं, मस्त हैं, अलस्त है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको मस्जिद मिल गई, जिक्र मिल गया और आप जिक्र में मस्त और अलस्त हैं। हर बंदे का अपना ज़ौक़ है और ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको अपने फजल से महफूज फरमा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ज़माना जहलियत में भी, अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था, लेकिन ज़माना जहलियत में मैं छोटा था लेकिन मैंने कभी बुत को सजदा नहीं किया था, मैंने कभी शराब नहीं पी थी। एक दफ़ा मुझे पकड़ा और पकड़ के मेरे खानदान वालों ने कहा भाई सारे बुत नूं सजदा करते हैं ते तुसी क्यों नहीं करते? मैं कहा जी मैं बुत नूं सजदा नहीं करना। ते उन्होंने मैनू बकायदा मारिया, कुटिया, लेकिन मैं बुत नूं सजदा नहीं किया। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने फजल दे नाल मैनू महफूज कर लिया। आप लोग महफूज हो गए हैं, आप लोग महफूज हो गए कि अल्लाह ने अपने फजल से, अपनी रहमत से। इसमें भाई हमारा कोई कमाल नहीं है, आपका कोई कमाल नहीं है। पढ़ने दा ना तू मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, और अब गफार कहार कहावे मता रोड देवे दुध कड़िया। भाई ये अल्लाह का खास फजल है, चुने हुए लोग हैं कि आप इस मजलिस के लिए चुने गए। कल को क़यामत वाले दिन हाथ गवाही देंगे भाई, आंखें गवाही देंगे, कान गवाही देंगे। तो
तो ये जो अभी जिक्र का वक़्त गुजर रहा है ये खुशकिस्मती है आपकी। मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में एक बंदा आया तो उसने कहा कि आपके किसी को ऐसे करते हैं उसको हलचल मच जाती है, कोई रोना शुरू कर देता है, कोई तड़पना शुरू कर देता है, ये आप क्या करते हैं? वो अंग्रेज था, बाहरले मुल्क से उसने देखा, सोचा, किसी से सुना, वो आ गया तहकीक करता करता। तो मुबारक साहब रहमतुल्लाह ने उसको मुस्कुरा के देखा और उसको कहा अल्लाह, तो वो गोरे को हलचल मच गई। वो गोरा उधर ही रह गया, मुबारक साहब के आस्थाने पे खिदमत करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कमाल है, मैं सवाल क्या करने आया? तो अल्लाह वालों ने नजर कर दी, मेहरबानी कर दी। मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा कि मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई आप कौन है? उन्होंने कहा जी हम चिश्ती हैं। तो टोपी उसने कैद आजम की पहनी हुई थी। तो मुबारक साहब जलाल में आ गए, आपने उनको ऐसे थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने कहा भाई ये हजूर की सुन्नत तो नहीं है। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, वो वापस चला गया। जब वो वापस जा रहा था नाराज हो गया। तो बड़े लोगों ने कहा कि ये आलम भी है, पीर भी है, नाराज होकर जा रहा है, हम तो बड़ी कोशिश से इसको लेके आए थे। लेकिन वो बंदा कहता जब मैं वापस जा रहा था मेरे दिल में ख्याल आया ये पहली हस्ती है जिन्हें मैनू आख्या कि बेलिया ठीक हो जाए, टोपी तेरी जड़ी ना नबी दी सुन्नत नहीं है, एक टोपी हजूर दी सुन्नत नहीं है। वो कहता मैं फिर वापस आया। वो वापस आया, जब वापस आया तो मुबारक साहब ने देखा, अब वो तौबा करके आ रहा था। वो बंदा जब मुबारक साहब ने देखा, मुबारक साहब खुश हो गए, तवज्जो भी की, जिक्र भी दिया, असबाक भी दिए और प्यार भी किया। मुबारक साहब प्यार भी फरमाते थे, जब जलाल फरमाते थे साथ प्यार भी करते थे। तो आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई। ये मुबारक साहब की महफिलों के रंग हैं, हजूर मियाँ साहब की महफिलों के रंग हैं। मुबारक साहब के खुलफा पूरी दुनिया में फैल गए। कमो बेश 40,000 बंदा जिनको आपने अपनी जिंदगी में इरशाद खत दिया कि आगे जाके तवज्जो करें। ये कौन इस दौर में देता है? एक पीर साहब के पास एक बंदा गया तो उसने कहा कि हुजूर हमें भी अल्लाह अल्लाह बताएं। तो पीर साहब जलाल में आ गए। तो पीर साहब ने उसको थप्पड़ दे मारा। उन्होंने कहा जे तू अल्लाह अल्लाह सिखानी है या करनी है तो फिर ऐसा ही करना है। ये मैं देखता हूँ कि ये सिलसिला सैफी है। हम कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए? अभी मैं आपके गांव में आया, इमरान साहब से मैं मिला, राव इमरान साहब से मिला, नंबरदार साहब से मिला। मैंने कहा आपके इरशाद खत हो गए हैं, आप आगे थोड़ा थोड़ा महफिल शुरू करो। थोड़ा थोड़ा दुखने हैं, कदी पांबड़ बल वैसी। मैंने कहा भैया आप आगे महफिल शुरू करो। भाई ये हजरत मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुर्शद करीम हजरत बाकी बिला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाकी बिला रहमतुल्लाह अलैह के थोड़े मुरीद है, लेकिन जब आपने मुजद्दिद को मुरीद किया तो आपने फरमाया अब हुण आगे मुजद्दिद जाने ते मुजद्दिद दा काम जाने। आगे कितने लोगों को फैज मिल गया, कितने सिलसिला मुजद्दिया पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस तरह हम भी कोशिश करते हैं मुर्शद की निस्बत का सदका आगे लोग तवज्जो करें, जिक्र सीखें, शरीयत पे बाकायदा अमल करें, टिशू पेपर का ख़ास ख्याल रखें, वज़ू का ख़ास ख्याल रखें, नमाज का ख़ास ख्याल रखें, पंजगाना नमाज बाजमात पढ़ें, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। दस्तार का लाजमी ख्याल रखें। दस्तार के साथ नमाज पढ़ना एक नमाज नहीं, एक रवायत के मुताबिक है 70 नमाजों का सवाब मिलता है दस्तार के साथ नमाज पढ़ने से। तो दस्तार के साथ नमाज रखें। लिबास जो है वो सुन्नत के मुताबिक पहने, अपने पास मसवाक रखें, अपने पास टिशू रखें, अपने पास तस्बीह रखें, अपनी तस्बीह चेक करवाते रहें, नफीसबात चेक करवाते रहें, अपने मुराकबात चेक करवाते रहें, अपने असबाक चेक करवाते रहें, पूछते रहें कि ये कौन सा सबक है, इसका मुकाम कौन सा है, इसके नूर का रंग क्या है, ये किसके ज़ेरे कदम है। ये चीज़ें आप पूछते रहा करें, ये पूछने से फ़ायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आप सिलसिला सीखते रहें। आपके पास मास्टर साहब हैं, इधर आपके पास मेजर साहब माशाल्लाह तशरीफ़ लेके आते हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद, इतनी वो बीमार होने के बावजूद आपके पास आते हैं। मुबारक साहब के बेटे आपके पास आते हैं, इतनी हस्तियां आती हैं। तो भाई ये आपके गांव के ऊपर खास करम है, खास फजल है। शुक्र अदा करें, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अहले अल्लाह, अल्लाह वालों को देखना, अल्लाह वालों के ऊपर नजर पड़ना। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि जब हम अल्लाह वालों को देखते हैं तो अल्लाह याद आता है, क्योंकि अल्लाह वालों के दिल पे अनवारो तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा होता है, उनके दिल पे वारद हो रहा होता है, नूरे खुदा वारद। जब हम उनको देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हो तो हमें अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेटा तलावत करेगा, तलावत के बाद फिर नाज शरीफ जिक्र के साथ, उसके बाद साथ थोड़ा थोड़ा